प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु के अनुग्रह से आपको प्रभु ने अच्छी तरह संभाला होगा। लेकिन हम आपकी सेवा के लिए प्रभु के पवित्र वचन को आपके पास मोबाइल फोन के द्वारा भेज रहे हैं और आप इसको प्रभु का वचन समझते हुए हृदय से इसको सुने और इसके अनुसार और विश्वास में दृढ़ हो जाए। पिछले समय से हमने आपको एक वचन बताया था कि व्यवस्था का मुख्य आज्ञा क्या है। एक बार फिर हम आज आपके सामने इस व्यवस्था की बात को लाते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय तो उसका 38 वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहले हमने आपको ये बताया था कि मुख्य आज्ञा और बड़ी आज्ञा क्या है। एक व्यवस्था सिखाने वाले फरीसी ने प्रभु यीशु से प्रश्न किया, लेकिन प्रभु ने उनको जवाब देते हुए यह कहा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से उसको प्रेम कर। और दूसरी बात, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये आज्ञा हमारा परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने चुनी हुई कौम इस्राएल को दिया था। लेकिन वह इस आज्ञा को पूरी तौर से पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि पूरी व्यवस्था को हमने जीवन में पूरा नहीं किया तो हम शराब के नीचे। व्यवस्था हमको पाप से, मृत्यु से, शैतान से, शराब से आजाद नहीं कर पाई। लेकिन हमारा प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, उन्होंने व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा किया और हमारे लिए अपना जान कुर्बान कर दिया। और जब वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे
उन्होंने अपने 11 शिष्यों को आज्ञा दिया कि तुम सारे जगत में जाकर सर्वत्र, सारे जगत में जाकर सब सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो उस पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो जितनों ने प्रभु यीशु के उस पवित्र प्रेम का सुसमाचार सुना कि कैसे प्रभु यीशु ने पापी मनुष्य के लिए अपना प्राण दे दिया, कैसे उन्होंने हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया है, कैसे उन्होंने हमारे लिए वो कीमत दे दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जितनों ने उनको अपना प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण किया, उन्होंने उद्धार पाया। वह शैतान से, पाप से, मृत्यु से, शराब से आजाद हो गए। अभी जब हमको इतना बड़ा छुटकारा मिला, जब हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया, जब हमें अनंत जीवन मिला, फिर हमें सच्चे मन से, पूरे मन से अपने प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु को प्रेम करना है, और उसके साथ साथ अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु ने भी ये बात याद दिलाया था, प्रभु यीशु ने, कि तुमने सुना है जो कहा गया है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। जब गलातिया में रहने वाले भाई बहन प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु को विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, उनका उद्धार हो गया। उद्धार पाने के बाद कुछ लोग यरूशलेम से आए यहूदी लोग, उन्होंने आकर ये गलातिया के लोगों को परेशान करने लगे कि तुम्हारा सही उद्धार होना है तो तुम्हें खतरा करवाना चाहिए, तुम्हें व्यवस्था को मानना चाहिए, व्यवस्था के अधीन होना चाहिए। तो उधर में पौलुस प्रेरित उनको जवाब दिया है कि जो व्यवस्था के अधीन में है वह शराब के अधीन में है। तुम व्यवस्था को तो मानते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में अपने प्रभु परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम नहीं है। तुम व्यवस्था को तो मानते हो, तुम्हारे मन में तुम्हारे पड़ोसी के लिए प्रेम नहीं है, तुम उनसे नफरत करते हो। हम जरा सोचकर देखें, हमको जब इतना बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है, हमारे पापों से जब उद्धार हुआ है, जब प्रभु का पवित्र आत्मा हम पर उतरा है, पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है, तो क्या हमारे पड़ोसी को हम अपने समान प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि आपका पड़ोसी विश्वासी नहीं होगा, वह अन्य जाति होगा, वह आपको रोज परेशान करता होगा। क्या जो परमेश्वर ने मनुष्य बनकर क्रूस के ऊपर प्रेम दिखाया, जिस पवित्र प्रेम से तुम्हारे मन में
वो प्रेम ने जन्म लिया, जिस प्रेम के द्वारा हमारे पापों का हमें क्षमा मिला, वो पवित्र प्रेम आप अपने पड़ोसी को दिखा रहे हैं। पड़ोसी बोले तो ये नहीं कि जो आपके घर के पास, पड़ोसी बोले तो कलीसिया में जो विश्वासी भाई बहन आते हैं वे सब आपके पड़ोसी हैं। क्या आप अपने समान उनको प्रेम कर रहे हैं? क्या एक गरीब विश्वासी को या एक अनपढ़ विश्वासी को आप अपने समान प्रेम कर रहे हैं? या जिसके कपड़े अच्छे नहीं है, क्या उसको आप अपने समान प्रेम कर रहे हैं? हमारे प्रभु यीशु का प्रेम देखिए, उन्होंने मूर्खों को चुन लिया, उन्होंने उनको चुन लिया जो दुनिया में किसी काम के नहीं थे, जिनसे लोग नफरत करते थे, जो गरीब थे, जो बीमार थे, जो बेकार लोग थे, उनको चुनकर प्रेम किया है। ऐसा प्रेम आज मैंने और तुमने भी अपने पड़ोसी को वो प्रेम करना है। क्योंकि पौलुस प्रेम कहते हैं, व्यवस्था मानने की बात नहीं, अरे पूरी व्यवस्था, सारी व्यवस्था एक ही बात में समावत हो जाती है। किसमें? गलातियों की पत्री अध्याय 5 उसका 14 वचन, गलातियों की पत्री 5:14, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 14। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था इसी में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रिय भाइयों बहनों, पूरी व्यवस्था में जाने से पहले, पूरी व्यवस्था को पूरा करने से पहले, खतना कराने से पहले, जो प्रभु ने हमारे हृदय का खतना कर दिया है, जो प्रभु ने हमें व्यवस्था से छुड़ा दिया है, जो प्रभु ने हमें पापों से, शैतान से, मृत्यु से, शराब से उद्धार दे दिया है, जो प्रभु यीशु ने हमको प्रेम किया है, वो प्रेम आपके द्वारा आपका पड़ोसी को मिलना चाहिए। ये बात बड़ी बात है, ये पूरी व्यवस्था को पूरा करने की बात है। सो आइए हम हमारे जीवन में अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। इस वचन को जरा बैठकर सोचें, क्या आप अपने पड़ोसी को प्रेम कर रहे हैं? प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों से बात करे प्रभु, तेरे वचन द्वारा लोगों को आशीष दे। हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।